बातें, बहुत सारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो, नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारी गेस्ट हैं, एनर्जी हीलिंग का नाम सुना होगा आपने, या फिर एंजल थेरेपिस्ट, या पास्ट लाइफ थेरेपी बोलते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपी, बहुत सारी ऐसी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड चीज़ें जो हमें नहीं पता, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो शिल्पा ओझा मैम आज हमारे साथ हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? सब बढ़िया। मैम, शुरू से शुरू करेंगे, लाइक कि एक तो इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोगों को भी आइडिया नहीं, जो नॉर्मल ऑडियंस उनको एस्ट्रोलॉजी पता रहती है और वास्तु पता रहता है बराबर। तो हम लोग एक एक करके, लाइक कि हॉलिस्टिक हीलिंग बोलते हैं। हाँ जी। पहले ये क्या होता है हॉलिस्टिक हीलिंग? हॉलिस्टिक हीलिंग ये होता है कि हमारे बॉडी की कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती है जिससे हम विदाउट मेडिसिन हमारी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो उसके कई प्रकार है। जैसे आजकल आपको रेकी तो आप जानते होंगे, पर रेकी के अलावा भी मैं 72 टाइप्स की हॉलिस्टिक हीलिंग करती हूँ। आपके बॉडी के अंदर दो माइंड्स होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है जिसमें हम रहते हैं, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है आपका, वो आपके कॉन्शियस माइंड से 90% ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत पावरफुल होता है। और आपके सारे शरीर का जो डेटा होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। जैसे आपके सारे वाइटल्स भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ही ये करता है, ऑर्गेनाइज करता है या फिर वर्क करता है। तो हम जब हीलिंग करते हैं तो हम डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं, क्योंकि हमारे सारे बॉडी का एक तो डेटा होता है इसमें, दूसरा पावर फोर्स होता है, और सारे वाइटल्स कंट्रोल करने वाला भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो आप पूछोगे कि हीलिंग कैसे वर्क करती है? तो हीलिंग जो होती है, जब हम सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितने भी सारे ब्लॉकेजेस हैं आपके ऑरा में, जैसे फाइनेंस का ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप का ब्लॉकेजेस है, या फिर आपके पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, या फिर कोई डिसीज़ है, कोई फिजिकल इलनेस है जो आपके ऑरा में अटक चुका है, उस ब्लॉकेजेस को हम इजीली सबकॉन्शियस माइंड से निकालते हैं। कुछ क्रिस्टल्स हम यूज़ करते हैं, फिर उसके लिए हम डिफरेंट हीलिंग थेरेपी यूज़ करते हैं, बट बेसिक रहेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। फिर आपके एज पर योर प्रॉब्लम हम सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे। जैसे क्रिस्टल से कुछ ब्लॉकेजेस निकलते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो एंजल थेरेपी से निकलते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो हमारा एक वॉयलेट फ्लेम करके एक बहुत मोस्ट इफेक्टिव हीलिंग टेक्निक है। ये क्या होता है वॉयलेट फ्लेम में? वॉयलेट फ्लेम जो होता है, ये हमारे पहले बिल्कुल असेंडेड मास्टर्स और हायर बींग्स को ही मालूम होता था। कोई भी आपने देखा होगा कि भगवान आते थे और अचानक से तुमको ऐसा एक लाइट देते थे और जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाते थे। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। सो जब हम ये वॉयलेट हीलिंग फ्लेम करते हैं, सो वॉयलेट कलर के रेज से, बेसिकली वॉयलेट कलर के रेज से हम आपको हील करते हैं। सो वॉयलेट कलर का हीलिंग इतना इफ़ेक्टिव होता है कि जितना भी मुश्किल से मुश्किल ब्लॉकेजेस है, जो आसानी से कोई भी हीलिंग से नहीं निकलता है, वो इससे आसानी से निकल जाता है और आपकी बॉडी एकदम से हील हो जाती है। और मैम, फिजिकल जो डिजीज होती है वो भी सबकॉन्शियस माइंड से ठीक हो सकती है? बिल्कुल, फिजिकल डिसीजेस सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने बोला ना आपको कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पावर फोर्स और वाइटल्स को कंट्रोल करने वाला एक तरीका है। हम सबकॉन्शियस माइंड को अगर हील करते तो फिजिकल इलनेस, जो कि बिल्कुल डॉक्टर्स भी जहाँ बोल देते हैं कि अब ये ठीक नहीं हो सकता है, बिल्कुल गिव अप कर देते, वो भी हम आसानी से ठीक कर सकते। जैसे कैंसर की बीमारी है या फिर मेंटल इलनेस है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, पर ये सबकॉन्शियस माइंड से हम हीलिंग से, हमारे बहुत सारे क्रिस्टल से, एंजल थेरेपी से, या फिर रेकी हीलिंग से, और रेकी जैसी कई हीलिंग्स है, जैसे कार्मिक हीलिंग्स है, उससे हम आसानी से ये ब्लॉकेजेस को निकाल के तुम्हारे बॉडी में एक तरीके से दूसरी जान डाल देते हैं। जैसे वॉयलेट फ्लेम जैसे बोला, तो उस तरीके से आपकी बॉडी हील हो जाती है फिजिकली भी। और मैम, जैसे बोलते हैं ना कि आत्मा यहाँ पे निवास करती है, हाँ जी,
तो ये सोल्स का कुछ कनेक्शन रहता है इन सब चीज़ों में? सोल्स का बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो सोल्स होते हैं, जैसे आप बोल रहे हो आत्मा यहाँ निवास करती है, कि ये हमारा थर्ड चक्रा होता है ना। तो कोई भी सोल अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है तो वो तुम्हारी आँखों से होता है, आँखों के थोड़े ऊपर से। सो जैसे कभी कभी बोला जाता है ना कि तुम डायरेक्ट किसी को मत देखो, या फिर तुम बोलते हो ना कि नज़र लग गई है तो आँखों से नज़र लगती है। तो वैसे सोल एक दूसरे के बॉडी में जो एंटर होता है वो वहीं से होता है। और ये नज़र लगना क्या होता है मैम, मतलब कैसे नज़र लगना ये होता है कि जैसे आप गए शादी पार्टी में गए, सज धज के गए, या फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हो करियर में, या आपका बहुत नाम हो रहा है, तो बहुत कम लोग होंगे जो आपके प्रोग्रेस से खुश होते होंगे। ज़्यादातर यही देखा जाता है, आपके रिश्तेदार है या आपके जान पहचान वाले हैं, वो जलने वाले ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही उनका जो डार्क एनर्जी है, जिसको हम नज़र बोलते हैं, वो आपके ऊपर आता है और उससे आपका ऑरा थोड़ा डाउन हो जाता है। सो ये नज़र लगना इन शॉर्ट आपके ऑरा को थोड़ा सा डाउन कर देना, दैट वी कॉल नज़र। और अगर अपना ऑरा किसी को हमेशा से पॉजिटिव रखना है, तो अगर अपना ऑरा हमेशा से आपको पॉजिटिव रखना है तो आप रोज़ मेडिटेशन करिए, आप रोज़ आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से रखिए। जैसे डेली सनराइज़ पे उठिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, सनलाइट लीजिए, मॉर्निंग वॉक करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और सब में इम्पॉर्टेंट आपके जो विचार है उसमें पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिव थॉट आने भी मत दीजिए। बहुत आसान है ये सब बोलना, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, तो उससे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। और मैम जैसे हमने बचपन से सुना था कि जल्दी सो जाना चाहिए, बिल्कुल जल्दी सो जाना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त होता है एक 4 बजे जो उठना, हाँ जी। तो उसमें कुछ कुछ हमारी दैव शक्तियाँ जो होती है वो बहुत एक्टिव होती है। अगर आप 4 बजे सुबह उठते हो तो वो सारी पॉजिटिविटी, दैव शक्तियाँ जो हम बोलते हैं, वो आपकी सारे आपके ऊपर आती है, और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप एकदम से देख लेते हो कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली आपका काम हो रहा है, फास्ट काम हो रहा है। जो भी ऑब्स्टेकल्स थे आपकी लाइफ में वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और अगर आप इस चीज़ को एक हैबिट बना लेते हो तो आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग होता है, और उससे आपको नज़र भी कम लगती है। हाँ, नज़र बचानी अपने को मेन। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सब में इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल। और मैम जैसे अब अगर आप बचपन में जब छोटे थे तो आपको पहले तो ये सब चीज़ें नहीं रही होगी दिमाग में, तो ये सब आया कहाँ से? पहले तो बचपन में सबसे पहले क्या बनना था जब छोटे थे? मुझे तो एक्चुअली डॉक्टर बनना था। अच्छा। पर मैं ये बोलूँगी कि ये मुझे गॉड गिफ्ट में आई है, ये जो भी सिद्धियाँ या जो भी पावर्स है। क्योंकि मैं जब स्कूल में भी थी तो मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछा करते थे मेरा क्या होगा, या मेरा हाथ देख के बता, या इस नाम से क्या होने वाला है बता। तो मैं जस्ट बताती थी तेरा काम हो जाएगा, या ऐसा होगा वैसा होगा, और एक्चुअल में वो चीज़ें हुआ करती थी। मेरे फ्रेंड्स, कज़िन और जो भी मेरे रिश्तेदार थे वो मेरे को ऐसे ही पूछते थे व्हेन आई वाज जस्ट 15, 16 और 13 इयर्स ओल्ड। फिर डॉक्टर बनना था, डॉक्टर हुई नहीं, बट आई डिड माई MSc इन बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद शादी हो गई, फिर अचानक से हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए। फिर क्या करना, कुछ तो करना था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें इतना इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो तुम वही सब शुरू करो। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, और फिर आज 17 साल बाद मैं यहाँ पर हूँ। और जो बचपन में जब आप कर रहे थे उस टाइम पे आपने कुछ सीखा नहीं था? कुछ भी नहीं सीखा था, बट ये सब चीज़ें अपने आप आ गई थी मेरे अंदर। जैसे मुझे फेस रीडिंग आ जाता था, किसी का भी इंट्यूशन इतने स्ट्रांग थे कि मुझे लगता था कि ये काम होगा तो वो होना ही है, और मुझे पहले से ही पता होता था कि ये काम नहीं होगा। और किसी का हाथ भी देखना मैंने कभी सीखा नहीं था किसी का भी, बट आई कैन रीड एनीवन्स पाम ऑल्सो विदाउट एनी स्टडी। अब तो मैंने पढ़ाई की है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दैट टाइम आई वॉज वेरी रॉ एंड स्टिल आई नो अबाउट एवरीथिंग। वैसा था कि जैसे ये कहाँ से आया नॉलेज, और उस समय कभी ध्यान भी नहीं दिया कि ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि वो एम भी नहीं था लाइफ में। बनना तो डॉक्टर था, बट बनी इस तरीके से अभी भी लोगों को हील ही करती हूँ, तो एक तरीके से आप डॉक्टर ही हो। करेक्ट। हाँ जी। और मैम
जो फेस रीडिंग है, जैसे मोस्ट, अगर आप, मेरा ऐसा मानना है, मेरी शायद गलत धारणा हो सकती है कि आप पहली बार में कभी इंसान को समझ नहीं सकते। समझ नहीं सकते, ये बात बराबर है, क्योंकि वो एक कोई अलग मुखौटा लेके भी तुम्हारे पास आते हैं, जैसे कोई मास्क लगा के आ गया, कोई मेकअप करके आ गया, बट आपकी जो आंखें होती है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलती है। आपकी जो आंखें जो होती है उसमें पूरी सच्चाई होती है। और ऐसे भी कहा जाता है कि आपकी आंखें कई आपके जन्मों से वही सेम आंखें लेके आप पैदा होते हो। जब हम पास्ट लाइफ भी करते हैं तो एक दूसरे को जब हम रिग्रेशन करते हैं तो आंखों से ही वो इंसान पहचान में आता है कि वो क्या इंसान है। तो अगर आप कहेंगे कि पहली नज़र में नहीं पहचान में आता है, ऐसा नहीं होता है। वो कोई भी अपना मुखौटा मास्क लेके आ जाए या मेकअप करके आ जाए, पर उसकी आंखें कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगी। और आंखों में मेकअप भी तो नहीं होता। मेकअप होता है आंखों में, बट आपके जो आई बॉल्स होते हैं वो बिल्कुल आपको सच्चाई ही बयां करेंगे, वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे कभी भी। और अगर किसी का चेहरा पढ़ना हो कैसे कर सकते हैं? चेहरा किसी पढ़ना को बहुत हो इजीली, मतलब ऑब्वियसली प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, हाँ जी, पर हाँ। किसी को बेसिकली अगर किसी को सीखना किसी का चेहरा पढ़ना है तो आप उनको ये देखिए, विदाउट मेकअप होना चाहिए पहली बात तो। तब तो खैर किसी का भी नहीं पढ़ सकते मुंबई में। तो और दूसरा चीज, उनका आप ऑरा देखेंगे, फेस का ऑरा देखेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा। और फेस का ऑरा कैसे दिखता है? तो फेस का ऑरा, जैसे आपका जो फेस है वो जैसे शाइन कर रहा है तो पॉजिटिव है इंसान, ऐसा तो बता सकते। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई गणित नहीं है ना, मैंने कोई इसमें आपको बताया है कि इसका ये थेरेपी है। बट किसी किसी का चेहरा बेवजह आपको लगता है कि ब्लैकिश दिख रहा है, जैसे एक नज़र लगी हुई होती है ना, उनका जो चेहरा अगर आप देखेंगे तो उनके आईलैशेस थोड़े से कर्व्ड हुए हुए होंगे और उनका जो फेस है उन पे शाइन नहीं रहेगी, डल फेस रहेगा, मुरझाया हुआ फेस लगेगा आपको। तो आप उनको देख के ही बता सकते हैं कि ये एक तो लाइफ में परेशान है, ठीक नहीं कर रहा है, और उसके ऊपर बुरी भी नज़र है। तो ये सब चीज़ें फेस से बहुत आसानी से पता चलती है, विदाउट एनी नॉलेज। दिस इज़ द सिंपल ट्रिक। ये सवाल पूरे देश की मम्मियों की तरफ से होगा आपके लिए। हाँ जी, कि सब मम्मियों को रहता है कि मेरे बच्चे को नज़र लग गई। बिल्कुल। तो सबसे क्विक तरीका कैसा है कि किसी को नज़र उतारने का? अच्छा, और ये बच्चों में तो बहुत कॉमन है कि नज़र लग गई है, तो आपको क्या करना है, बस एक एलम लेना है। एलम तो आप सब जानते होंगे, फिटकड़ी जिसे बोलते हैं हम। हाँ जी। एलम लेना है, सॉल्ट लेना है और अपने मस्टर्ड सीड्स लेना है। 7 बार अपने बच्चे पे से हर शनिवार को उतारिए और इसको बर्न कर दीजिए। मोस्ट इफेक्टिव तरीका है, अगर आप ये करते रहेंगे तो आपके बच्चों को नज़र कभी नहीं लगेगी। और इसमें कुछ साइंस है मैम? साइंस है ना, आपके ऑरा में से वो नेगेटिविटी निकल जाती है। जैसे अपना ऑरा होता है उसमें 7 लेयर्स होते हैं। 7 लेयर्स अगर प्रज्वलित है और बहुत अच्छा उसमें लाइट है तो वो बच्चा जो है वो 100% तरक्की ही करेगा लाइफ में। पर अगर वो ऑरा में थोड़ा भी हल्का सा ब्लैकिशनेस है, ऑरा आपका डाउन है, मतलब नज़र है, और वो नज़र आपके ये इस तरीके से जैसे मैंने बताया, फिट करिए, ये सब आप तुम्हारे ऑरा से 7 बार रोटेट करके जब हम निकालते हैं तो वो नज़र उतर जाती है और इमीडिएटली यू फील लाइटर। सो ये उसका एक तरीका है। और अगर किसी को, और मैं जैसे खुश रहने का, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो लोग खुश, मतलब अच्छा है उनकी लाइफ में, फिर भी खुश नहीं है लोग। खुश रहना इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। तुम्हारे ये अंदर होता है कि तुमको खुश रहना है या नहीं रहना है, ये पर्सनल चीज़ है। नहीं मतलब उनका पैसा भी होगा बट उनका ऑरा भी, खुशी भी इतना डाउन क्यों रहता है फिर? मतलब कुछ लोग देखे मैंने ऐसे। कभी कभी एक तो ये नज़र वाला चीज़ तो बहुत इफ़ेक्टिव है। सब कुछ है तुम्हारे लाइफ में, पैसा है, एवरीथिंग इज़ देयर, पर तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि तुम्हारे लाइफ में कुछ तो कमी है और ये नज़र उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आपको ये भी फील होगा कि जैसे नज़र लगने के बाद एक हैप्पीनेस नहीं रहता है, तुमको सैडनेस रहता है, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड भी बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। और खुश रहने के तरीके भी है फिर बहुत सारे अलग, पर एक तुम नज़र से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। और दूसरा सिंपल टेक्निक, आप रोज़ सॉल्ट वाटर से नहाओ। तो सॉल्ट वाटर से नहाने से भी आप हो जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं कितने सालों से नहा रही हूँ, कुछ नहीं हुआ है। सॉल्ट वाटर सिंपल टेक्निक है। सॉल्ट वाटर से नहाने से आप बिल्कुल खुश रहते हो। आपका जितना भी सैडनेस है वो बहुत जल्दी निकल जाता है। आप बालों पे मत लो,
ऐसा अगर आपको लगता है तो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं क्यों हम बस- समुंदर में जाके क्यों हम खुश होते हैं? बिकॉज दैट्स अ सॉल्ट वाटर, है ना? समंदर के किनारे भी खड़े रहो तो आप हील होते हो। हील होते हो ना। Correct. तो क्यों हील होते हो? बिकॉज दैट्स अ सॉल्ट वाटर। और सॉल्ट वाटर से आप अगर रोज नहाते हो तो एक तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करते हो, दूसरा इमिजिएटली आप पॉजिटिव फील करते हो और आप खुश भी रहोगे। सॉल्ट वाटर ऐड करना चाहिए। बिल्कुल। और हिमालयन सॉल्ट वाटर करो, दैट्स अगेन बेस्ट थिंग। फिर आप तो मैं हिमालय से हो। हिमालय में तो मैं रहा हूँ, मेरा बचपन रहा है 15 बिल्कुल। साल। हाँ है, तो होती है ना, हाई एनर्जी होती है ना हिमालय में तो। हाँ, और मैंने एक और चीज़ देखी मैम, जो मैंने एक डिफरेंस देखा अलग अलग जगहों का। मैंने पहाड़ों के लोगों में, उनके पास मॉनेटरी वो इतने अमीर नहीं है, और पर उन सबका मतलब शायद उनकी सैलरी बहुत कम है, वो फाइनेंशियली बहुत इतने कामयाब नहीं है, बट उनकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो कोई दो बात बोलते हैं ना, जी, वो सुनाई देती है, वो बिल्कुल। वो उसमें वो पावर दिखती है, वो इतना स्ट्रांग ऑरा रखते हैं अपना। पर सेम मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत आगे, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको दुनिया के बारे में पता भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी उनका ऑरा मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब आप अपने आप को समझ रहे हो आप हो, बट मैं आपको देख के खुश नहीं हो रहा, या फिर बिकॉज एक है, होता है ना, हिमालय प्लेस जो होते हैं जैसे ऋषिकेश है, ये दीज प्लेसेस आर वेरी हाई एनर्जी प्लेस। यहाँ पे एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी कभी होता है ना, आप कई जगह जाते हो और आपको लगता है कितना अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी गुड। करेक्ट, कभी कभी आप किसी के घर चले जाओ, आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ठीक नहीं मजा लग नहीं रहा आ रहा, है, हाँ। मज़ा नहीं आ रहा है। सो नेगेटिव एनर्जी होती है। मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड, सो पॉजिटिव एनर्जी पूरी बिखर गई है। पर हिमालय में अगर आप जो बोलते हो पैसा बहुत कम है पर हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, अल्टीमेट लेवल पे, क्योंकि एनर्जी प्लेस, इट्स अ हाई एनर्जी प्लेस एंड दैट्स अ अल्टीमेट थिंग फॉर हैप्पीनेस। और मैम नेचर का भी रोल होता है, नेचर का भी होता है, वास्तु का भी होता है, सभी चीज़ों का वास्तु होता का है। कैसे होता है? जैसे वास्तु का भी होता है, जैसे वास्तु में अगर प्रॉपर डायरेक्शन में अगर आप रहते हो तो आपकी ग्रोथ तो पक्की होनी ही होनी है। प्रॉपर डायरेक्शन क्या है मैम उसका? जैसे जो घर के हम एंट्रेंस बोलते हैं, तो हम साउथ एंट्रेंस अवॉइड करते हैं, बिकॉज साउथ एंट्रेंस में क्या होता है, थोड़े से हेल्थ प्रॉब्लम और मुश्किलें ज़्यादा होती है। अगर आपके घर का एंट्रेंस ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ है, तो आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है, अगेन वो हाई एनर्जी वाली बात आ गई। हाई एनर्जी फ्लो तुम्हारे घर में अच्छा होगा, ऑब्स्टेकल्स की कमी होगी और आप पॉजिटिविटी को फील करोगे ऐसी जगहों पर। और अगर ये सब चीज़ें अलाइंड है तो आपकी प्रोग्रेस तो फिर पक्की होनी ही होनी है। तो वास्तु का तो बहुत मेजर रोल होता है। अब देखो तिरुपति का जो टेम्पल है, एक मेन तिरुपति वाला टेम्पल, तिरुपति इतना बालाजी। ग्रो क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है। उसके बाद कितने तिरुपति के टेम्पल बने हैं श्री बालाजी के, बहुत जगह, पर वो उतने ग्रो नहीं करे हैं। तो वो सब में अच्छा ग्रो करने का रीज़न है कि उसका वास्तु बहुत परफेक्ट है। पानी है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो उस वजह से वो वैसा ग्रो कर रहा और हम है। लोग सोने का भी बोलते हैं, ऐसे सोना चाहिए, मतलब बिल्कुल सोना चाहिए। अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए तुम्हारा सोना नहीं, बहुत वास्तु वाइज जरूरी की है। इस ऐसे वही बोल रही हूँ, अगर नॉर्थ तुम की साइड वास्तु से- के हिसाब से अगर तुम नॉर्थ फेसिंग सोते हो तो बहुत अच्छा है। साउथ फेसिंग सोना अवॉइड करना चाहिए, उससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। नॉर्थ फेसिंग सोने से तुम्हारी ग्रोथ भी होती है, मॉनिटरी ग्रोथ, तुम्हारा करियर भी अच्छा होता है, तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे होते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट होता है सोना भी वास्तु के हिसाब से। और मैम मतलब आपका खुद का जो ऑरा है, आप लोगों को जब हील करते हो तो एनर्जीज तो उनकी भी होती है नेगेटिव, बिल्कुल होती तो है। उनको खुद से कैसे बचा के रखना है फिर? आप पर्सनल आई आपके डू लिए मेडिटेशन फॉर दैट। अगर तुम मेडिटेशन करते हो तो तुमको कोई चीज़ से तकलीफ हो ही नहीं सकती। अगर तुम चैंटिंग करते हो, तुम अपना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, किसी के लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करते हो, तो तुमको वो चीज़ें कभी अफेक्ट ही नहीं होगी। और कई बार मैम लोग बोलते हैं अपने थॉट्स जीरो करना, बिल्कुल। वो कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन तो फिर हाँ, मेडिटेशन खैर तुम कोशिश करो। मेडिटेशन जो होता है, मैं तो सबसे अच्छा मेडिटेशन बोलती हूँ, तुमको कुछ नहीं करना है, बस अपनी आंखें बंद करके बैठना है। दैट
आप बोल रहे हो ना थॉट जीरो करना, तो थॉट्स तो आएंगे इनिशियली, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, पर आप इसको जब प्रैक्टिस में लेके आते हो, एक हैबिट में लेके आते हो, तो जीरो थॉट की आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको आप अचीव भी कर सकते हो। धीरे धीरे थॉट्स आना बंद हो जाते, कम हो जाते, और आप फिर फुल कंसंट्रेशन करते हो। और जब आप जीरो थॉट ग्रेविटी में आते हो, तो आप जब कोई भी चीज़ को जब कंसंट्रेट करते हो, वो चीज़ आपकी हील हो जाती है। फिर आप रिलेशनशिप पे कंसंट्रेट कर सकते हो, क्योंकि थॉट्स नहीं है। तब अचानक से आपको लगेगा कि आप एक लाइट देख रहे हो, और जब कोई भी लाइट आप देखने लगते हो, तो आपकी लाइफ के कितने भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम, मुश्किल से मुश्किल ब्लॉकेजेस, वो बहुत आसानी से हील होते हैं। तो इसीलिए ये जो बात कही आपने, जीरो थॉट प्रोसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हर एक जन सीख ले इस चीज़ को, तो उसे आजकल जैसे थेरेपिस्ट की हर एक दूसरा जन को ज़रूरत होती है, तो वो बिल्कुल नहीं रहेगी। और मैम एक और चीज़ हो गई कि थेरेपिस्ट में भी अब इतने सारे लोग हो गए हैं ना, लाइक कि एस्ट्रोलॉजी, लाइक कि अब 50 रुपए पे करके एक ऐप पे एस्ट्रोलॉजी देख सीखते हो कि आप वास्तु सही है, ये कहीं ना कहीं सही है। लाइक कि लोग लिटरली 50 रुपए 60 रुपए, कोई ऐप होता है, आप 50 रुपए पे करो बस, और आपको पूरा वास्तु बता देंगे, आपकी एनर्जीज बता देंगे, आपको हील कर देंगे आपकी एनर्जीज को। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अभी जिसका 50 रुपए लेना या 500 रुपए लेना, ये बहुत इंडिविजुअल होता है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। पैसा अलग चीज है, बट हर एक जन सीख के अगर तुम ऐसे बन रहे हो तो ऐसे नहीं होता है। ये सीखना तो मैं बोलती हूँ कि ये सीखने से नहीं आती है, ये विद्या सब, ये तुम्हारे गॉड गिफ्ट होती है, और ये विद्याएं भी तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़ी हुई होती है। अनलेस एंड अनटिल आपके बॉडी के अंदर तुम्हारा पास्ट लाइफ से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, तो तुम आसानी से वो सारे जो चीज़ें हैं वो नहीं सीख सकते। अब ये डिजिटल वर्ल्ड के वजह से ये सब हो गया है, 50 रुपीज़ में भी ये, बट मैं ये सब नहीं। और मैम लोग वीडियो कॉल पे एक दूसरे को हील कर रहे होते हैं। नहीं, दैट इज तो एब्सोल्युटली आई कैन से, वीडियो कॉल पे नहीं, यू हैव टू सिट इन अ कंसंट्रेशन। तुमको कंसंट्रेशन में बैठना चाहिए, और उसके बाद तुमको इमेजिन करना चाहिए कि तुमको किसको हीलिंग भेजनी है। उस तरीके से आप भेज सकते हो, डिस्टेंटली भी कर सकते हो, बट वीडियो चल रहा है, देयर आर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स, और तुम हील कर रहे हो, वो थोड़ा मुझे कम जमता है। बाकी सबका अलग नजरिया होता है। क्या मैं ना कल एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें कह रहा था कि अगर आप किसी इंसान को जेन्युइनली आपका एक कनेक्शन है उस इंसान के साथ, तो वो दुनिया में किसी भी कोने में रहे, बिल्कुल। तो अगर आप, जैसे हम बोलते थे ना बचपन में, हिचकी आ रही है तो याद आ रही है, पर ये पॉसिबल है चीज़ों का कि अगर कोई इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और अगर आप उनके लिए फील कर रहे हो, तो उनको वहाँ पता लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। कैसे? क्योंकि ये जो रिश्ता है, हम जो सोलमेट बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज तुम्हारा सोल और उसका सोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड है जिससे ये सोल जुड़ा हुआ है। तो फिर अगर आज ये आदमी या ये सोल कुछ सोच रहा है, या वो परेशान है, या उसको याद कर रहा है, तो उसको तो समझेगा ही ना। तो इसीलिए तो ऐसे कनेक्शन बहुत स्पेशल होते हैं। जैसे कहीं ना कहीं जो मम्मी होती, मम्मी को पता रह जाता कि बच्चे का, मम्मी से तो हमारा बॉन्ड हमारे मदर वूम से जुड़ा हुआ होता है, तो मम्मी जैसा तो हमको कोई पहचान ही नहीं सकता है ना। हमारा एम्बिलिकल कॉर्ड ही उसी से जुड़ा हुआ होता है। एक तुम्हारी माँ हुई, तुम्हारे फिर दूसरे सोल कनेक्शन हुए, एक सोल फैमिली भी होती है। जैसे सोलमेट होता है, वैसे तुम्हारी सोल फैमिली भी होती है। जैसे तुम्हारे सोल का एक ग्रुप होता है, और वो ग्रुप कुछ स्पेशल पर्पस से इस लाइफ में आता है, तो वो सारे सोल एक दूसरे से वैसे ही कनेक्टेड होते हैं। तो आज अब तुम कुछ कर रहे हो तो उसको पता चलेगा, वो अगर परेशान है तो आपको पता चलेगा, और अगर ये कुछ काम कर रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है। इस तरीके से आप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और मैम ठीक है, सोल कनेक्शन सबको पता है, बट पता कैसे करें कि परफेक्ट सोलमेट है आपका? परफेक्ट सोलमेट के बहुत कुछ ये होते हैं, कुछ कनेक्शंस होते हैं, जिसे आपको देखते से ही एक तो आप उनको पहचान लेते हो कि ये देखते कुछ लोग अच्छे लगते हैं। बस आप किसी को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये भले ही वो दिखने में बहुत एवरेज होगा, इट इज नॉट हिज और हर लुक्स, पर आपको लगेगा कि कुछ खास है इसमें, इसके और मेरा आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड, इसके और मेरे कुछ एक खिंचाव है,
या कुछ बहुत अट्रैक्शन फील हाँ, वो करता एनर्जी की, हूँ, हाँ यार कुछ तो है, कुछ अच्छा है तो बंदा। है इसके बारे में, आपको रीजन नहीं पता होगा। दूसरा रीजन ये होगा कि आपको ऐसे लगेगा कि मैं इसको बहुत सालों से जानता हूँ, जबकि आप इसको अभी अभी ही मिले हो। दूसरा, आपको पहली नजर में ही ऐसे लगता है कि मेरे को इससे कुछ हो गया है, प्यार हो गया है या जो भी हो गया है, तुम्हारा एक कनेक्शन हाँ, वो डेवलप हो बोलते हैं यार गया तुम है। पहले क्यों नहीं मिले, पहले क्यों नहीं मिले, और तुम उसके लिए ऐसा फील करते हो जैसे किसी के लिए वैसे तुमने कभी फील ही नहीं किया, और तुम्हारे लिए वो सब में इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे लगता है कि बस इससे ज्यादा इसको खुश करना इम्पोर्टेंट मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। फिर तुम उसको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। तो ये होता है सोलमेट। भले ही वो तुमको रुलाए, तुमको वो कुछ ये करे, तुमको उस तरीके से प्यार ना भी करे, पर तुम्हारी है वो तड़प उसके लिए। दैट इज द सोलमेट कनेक्शन। बट अगर सोलमेट कनेक्शन मैम, तो अगर मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो सामने वाले को भी होना चाहिए, पर ये जो वो क्यों नहीं होगा? लाइक सोलमेट जो होते हैं ना, वो तुम्हारे लाइफ में कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए ही आते हैं। या तो वो तुमको इवॉल्व करने के लिए आते हैं, या तो वो तुमको एक सबक सिखाने के लिए आते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हारा उसके साथ कैसा कार्मिक रिलेशनशिप है। अगर आपका और उसका बहुत अच्छा कार्मिक रिलेशनशिप है, तो वो आपको बहुत इवॉल्व कर देगा, वो लाइफ में आपको बहुत आगे ले जाएगा। कभी कभी ऐसे लोग उल्टा भी होते हैं, वो कुछ तुमको एक चीज सिखाने आते हैं जिससे तुम बहुत हर्ट हो जाते हो टेम्परेरीली, बट उस चीज से जब तुम मूव ऑन करते हो तो अचानक से तुम्हारी प्रोग्रेस होती है। बट तुमको उसमें अटक के नहीं पड़ना चाहिए, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम ठुकरा के फिर तुम ऐसे नहीं हो जाओ कि मैं बिखर गई हूँ, मुझे अब इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कि मतलब जैसे वो एक ब्रेकअप के बाद लोग आइस बन जाते हैं, हाँ, वैसा कुछ। तुमको मूव ऑन करना चाहिए बस। इट इज नॉट इजी कि तुम मूव ऑन मैं करो बोल रही हो और तुम हो जाओगे। तुम कुछ टाइम तो रहोगे उसमें सफर पर, उसमें बर्बाद नहीं होना है अपने आप को। एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बिल्कुल साबित रखना चाहिए अपने आप को। और मैम मूव ऑन का भी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक जो जनरेशन गैप है आज की डेट में, लोग बोलते हैं अरे हाँ ठीक है ना कि क्या ही फर्क पड़ेगा ये, बट एक जो 18 या 20 साल का बच्चा है, उसके लिए जिंदगी में वो पहली बार हुआ है। बिल्कुल ठीक है, और उसको नहीं आता ये सब डील करना, और वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, किसी ने उसको साथ में कभी छोड़ा नहीं उसको। बिल्कुल। तो जब एकदम कोई इंसान ऐसा जाता है और आप उसको उन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, बिल्कुल, तो उस बच्चे को तो टाइम लगेगा ही मूव ऑन में। बिल्कुल लगेगा। बट उसका सबसे बेस्ट एडवाइस क्या है कि कैसे मूव ऑन करे? सी मूव ऑन करने का तरीका तो है, एक तो मूव ऑन करना है, बस ये ध्यान में रखिए आप, उसमें आपको सफ़र नहीं होना है। अगर मैं बोलूँ आपको मूव ऑन करो तो आई एम श्योर ये इजी तो है नहीं कि आप मूव ऑन कर लोगे, पर सब में बेस्ट तरीका है आप आपका रूटीन चेंज करो, दूसरे लोगों से मिलो, आपके इमोशनल हेल्थ को आप ध्यान दो, आप फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दो, और नए नए लोगों से मिलो। और उसमें से आप जितना जल्दी आपका रूटीन चेंज करते हो, उतना जल्दी आप उसमें से बाहर आते हो। आप उनसे मिलो जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है, या फिर आप कोई थेरेपिस्ट की मदद लो, हीलर्स की मदद लो, वो आपको सब में बेस्ट दैट टाइम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर किसी मतलब मैंने ना इससे एक लाइन लिखी थी कि तुम्हारे जाने के बाद किसी और से इश्क कर लिया था हमने, तुम्हारे जाने के बाद किसी और से इश्क कर लिया था हमने, जो जख्म दिए थे उन्हें भरना भी तो जरूरी था। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो पर मैं, और ऐसा नहीं 18-20, मैंने देखा है 35-40 के लोग भी रो रहे होते हैं एक बार। बिल्कुल रोते हैं, 35-40 नहीं 50 साल के भी लोग रोते हैं। उनको अगर उनका प्यार उस उम्र में मिला है, उन्होंने वो कभी फील नहीं किया है, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती है। पहली बात तो वो तुमको 16 साल में भी मिलता है, तुमको 50 साल में भी मिलता है। तो अगर तुमको वो मिला है और तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तो किसी के लिए भी मूव ऑन इतना आसान है नहीं, क्योंकि तुम्हारे उसमें इमोशंस होते हैं, तुमने उसमें अपना टाइम दिया हुआ होता है। तो कोई भी चीज़ ऐसे एक झटके में जैसे आपने स्विच ऑन कर लिया और स्विच ऑफ कर दिया, तो इस तरीके से नहीं होती है। कोई भी चीज़ को हील होने को टाइम लगता है। जैसे हमको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो हम उस चीज़ का इलाज करते हैं ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मेडिसिन खाते हैं, हम एक दूसरे के से बात करते हैं। बट ये सब चीज़ें जो होती है वो हम आसानी से किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। करेक्ट। तो उसके लिए सब में बेस्ट है आप
थेरेपी लीजिए, कोई हीलिंग लीजिए, कोई मेडिटेशन करिए, आपका रूटीन चेंज करिए, आपका फिजिकल जो एक्सरसाइज है उस पर ध्यान दीजिए। कोई स्ट्रेस बस्टर आपकी लाइफ में होना चाहिए जिससे आप मूव ऑन कर सकते हो, नए दोस्त बनाओ। और मैम इस जनरेशन ने ना मूव ऑन के लिए बहुत नई नई चीजें बना ली हैं। बिल्कुल। आपको बेंचिंग पता है आपको? हाँ जी। मैम अच्छा लगा मुझे बहुत। हाँ जी। बेंचिंग हो गया, सिचुएशनशिप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब नए कॉन्सेप्ट है, नए फंडाज है, बट मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ, मतलब फालतू चीजें हैं ये सब। बिल्कुल फालतू चीज़ें। ये थोड़ा सा तुमको टेम्पररी रिलीफ देता है, बट इस सब चीज़ों से तुम अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि तुमको एक से दूसरे में निकलना हो तो वो ठीक है, बट तुम उसमें फिर फंसते जाते हो, फिर तुम Correct. अपने इमोशंस उसमें ये करते हो, इन्वेस्ट करते हो, अपना टाइम एनर्जी सब इन्वेस्ट करते हो। फिर आफ्टर सम टाइम जब वो बोलेगा कि मुझे उस तरीके से नहीं फील होता है जिस तरीके से आप फील होते हो, फिर क्या करोगे? फिर अगेन एक दूसरा। और मैं यही सोचता हूँ मैम कि so अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, आप इमोशनली कितने वीक हो जाओगे एक टाइम के बाद। बहुत वीक हो जाओगे। यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग, और मेंटली वेरी स्ट्रांग बोलने से कोई स्ट्रांग नहीं होता है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट, कि तुमको बहुत सारी चीज़ों पे अपने आप पे काम करना पड़ता है। और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए जितनी तुम पॉजिटिविटी रखते हो लाइफ में, पॉजिटिव लोगों से घिरे रहते हो, अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हो, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल लीड करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो और तुम्हारी इमोशनल डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम करते हो। दूसरा चीज़ होता है हर्ट होने का एक्सपेक्टेशन। तुम जितना कम एक्सपेक्टेशन रखोगे लोगों से। मैम पर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ना, आपने किसी ने आपके लिए, आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, आपने टाइम स्पेंड किया है, फिर एक एक्सपेक्टेशन तो ऑटोमेटिकली आएगी। बिल्कुल आएगी, पर ऐसी एक्सपेक्टेशन रखो जो पूरी कर सके। उस एक्सपेक्टेशन को आप जिद में मत परिवर्तन करो कि नहीं मैंने उसको टेक्स्ट किया है तो आई वांट दिस टेक्स्ट बैक। वो थोड़ा टाइम ले सकता है। नहीं भी करेगी तो ठीक है, नहीं भी करेगा तो ठीक है, आज नहीं तो कल करेगी, तो इट इज़ ओके। ऐसा तुम अपना स्टेट ऑफ माइंड रखना चाहिए। वो जिद पे नहीं आना चाहिए कि मैं प्यार कर रही हूँ, मैं उसका वेट कर रही हूँ तो वो मुझे आज मिलना ही चाहिए, या फिर उसने मुझे ऐसा देना ही चाहिए। बिकॉज हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। उसकी एनर्जी अलग होगी, उसका तरीका अलग होगा, उसका इमोशनल कोशेंट अलग होगा। आपको उस तरीके से समझना चाहिए। तो जितनी कम एक्सपेक्टेशन रखोगे, करो एक्सपेक्टेशन, ऐसा नहीं कि आप ह्यूमन बीइंग हो तो एक्सपेक्टेशन तो रहेगी, पर थोड़ी सी वाजिब भी होनी चाहिए। और अगर सामने वाला इंसान उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा है तो मूव ऑन इज द बेस्ट ऑप्शन। अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए, अपने 100% जरूर देना चाहिए, ऐसा नहीं। और उसके बावजूद भी आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। पर 100% की भी डेफिनेशन कहाँ पे पॉज है? 100% आपने जैसे मेरे को बोल दिया कि दिव्यांश फॉर एग्जांपल कोई लड़की की अगर तेरे को उससे सजन है तो अपना 100% है, बट उसका 100% का पॉज कहाँ पे है कि एंड तक कि नहीं 100% तक उसकी शादी हो रही तो भी मैं करना नहीं बिल्कुल नहीं। 100% तो कहाँ पे है? बिल्कुल मैं बताती हूँ, 100% यहाँ तक है। आपको वो लड़की अच्छी लग रही है, वो लड़की को आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, आप आपका 100% दो, पर कुछ समय है उसके लिए। ऐसा नहीं कि वो आपको इन रिटर्न कुछ दे ही नहीं रही है और आप बिल्कुल दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कोई भी रिलेशन गिव एंड टेक में होता है, कम्युनिकेशन पे होता है। अगर आपको पता चले कि यहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं है, वो रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो गिव एंड टेक भी नहीं है, तो आपको वहीं अपना एक लाइन ड्रॉ कर देना चाहिए। और आपके पास आया है ऐसे लोग रोते हुए? बिल्कुल, मेरे पास तो 90% लोग हैं रिलेशनशिप का इश्यूज ही लेकर आते हैं। सबसे कोई ऐसा कोई बहुत ही, किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, बट कोई ऐसा बहुत ही फेमस या फिर बहुत ही कुछ ऐसा वियर्ड सा कुछ आया आपके पास? वियर्ड से तो सब देखो, जो प्यार में होते हैं वो वियर्ड ही होते हैं एक तरीके से। उनको जो सफ़र करता है उसको अपने सफरिंग का अंदाज़ा तो होता नहीं है, और ऐसी बातें वो हर किसी को नहीं बोल सकता मैम है। पर एक ये भी तो ना, अपना दुख सबको बड़ा लगता है।
अपना दुख सबको बड़ा लगता है और अपना दुख हर कोई समझ भी नहीं सकता है। जैसे आप मेरे को बोल रहे हो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ कोई तरीके से, कोई हीलिंग करके या कोई भी चीज़ करके। जैसे हर एक जन के पास अगर आप आपका दुखड़ा रोगे तो वो मजाक ही बनाएंगे ना, वो थोड़ी ना आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो इस तरीके से होता है ये सब। पर आपके पास कोई ऐसा आया हो, कोई ऐसा किस्सा कि एक कोई ऐसा था, ऐसा हुआ था? नहीं वैसे तो खैर बहुत सारे हैं, अभी अपना शो भी छोटा हो जाएगा ऐसे में बोलने जाऊंगी तो। पर होता है ऐसा कि जो भी मिडिल एज के जो लोग होते हैं उनका जैसे थोड़ा सा ये लगता है, जो अपने टीनेजर्स होते हैं उनका तो ऑब्वियस है दे आर गोइंग टू डू दिस, बट मिडिल एज के लोग भी अपने प्यार के लिए रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं। वो देख के थोड़ा सा लगता है कि भाई देखो कितना प्यार किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अपने कई तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। वो अगर मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगा या फिर ये नस काट लूंगा वो नस। तो ऐसे भी लोग। और वो हुआ कुछ मैम की जैसे कि कोई मेरे को तंत्र मंत्र बताओ कि मैं इसको अपने प्यार में पागल कर दूं? बिल्कुल ऐसे भी होते हैं कि मुझे अपने फेवर में करना है इसको बिल्कुल, या उसने इस पे कुछ कर दिया है। तो पॉसिबल है ये सब? ये होता है, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि नहीं होता है। आजकल ये भी चीज़ें बहुत बढ़ गई है बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंटरनेट। काला जादू ये सब है? बिल्कुल होता है, काला जादू भी होता है। ये तंत्र मंत्र करके किसी ने उसको अपने वश में कर दिया है, ये भी होता है। ये जो गुड़िया वुड़िया वाला सब, गुड़िया उड़िया वालों का खैर मैं इतना नहीं जानती हूँ। वो बहुत ही अलग दुनिया होती है, वो अपने इसकी नहीं है। बट हीलिंग के द्वारा ये सब संभव है कि आपके ऊपर कोई है बुरी नज़र, अपन नज़र तो मानते ही है, वैसे ही अगर कोई काला जादू है या और भी कोई तरीका है। बाल तोड़, कोई तुम्हारे बाल तोड़े तो संभाल लेना चाहिए, देने नहीं किसी को नहीं देना चाहिए जनरली, क्योंकि देखो हमारी जो एनर्जी होती है वो हमारे बालों में होती है, क्योंकि हमारे बाल हमारे क्राउन चक्र में होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, एक दूसरे की एनर्जी इमीडिएट अफेक्ट हो सकती है। अगर बाल आप किसी को दे रहे हो, आपको पता नहीं ना सामने वाले का क्या इंटेंशन है, वो क्या करने वाला है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर ऑरा, अबाउट योर पॉजिटिविटी, अबाउट योर चक्रास। ये सब आपको संभाल के रखना चाहिए। वैसे ही आपके कपड़े भी होते हैं, हर एक को मत बांटते फिरो, क्योंकि पता नहीं वो आपके कपड़ों में आपकी एक तो एनर्जी आई हुई होती है, फिर वो कपड़े को कौन कैसे यूज करेगा वो भी आपको नहीं पता। अपने कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए? नहीं देने चाहिए। सामने वाला किस तरीके से यूज करेगा वो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, वो अच्छे तरीके से अगर यूज कर रहा है तो ठीक है, बट किसका क्या भरोसा। जैसे फॉर एग्जांपल अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि सामने वाला उस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा तो पर फिर जैसे कपड़ों वाला कैसे मैं जैसे आप आपके जो भी कपड़े मैंने अपने कपड़े किसी को दे दिया, उसमें आपकी एनर्जी तो आई हुई है, फिर उस चीज का अगर कोई गलत इस्तेमाल कर दिया हो, किसी ने उसके ऊपर कोई जादू कर दिया, कोई काला जादू कर दिया, तो यू विल गेट अफेक्टेड। तो आप पे भी आएगा, आप पे आ जाएगा। इसीलिए आप जिसको भी आप कपड़े दे रहे हो, ये ध्यान रखो कि सामने वाला उस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करे। जहाँ भी आप चैरिटी कर रहे हो अपने कपड़ों की, तो ऐसी जगह दो जहाँ पे वो चीज़ें बिल्कुल सही सलामत है और वो कोई यूज़ करेगा, उसको कद्र करेगा, यूज़ करेगा। ये नहीं कि किसी और के हाथ में, गलत हाथ में पड़ जाए। और मैंने ना अभी डिजिटली वो भी देखा, लोग बोलते हैं मंत्राज से, जैसे कि मैं इंटरनेट पे पॉडकास्ट में मैंने देखो कल्चर देखा कि अगर आप ये मंत्र बोलोगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी। देखोगे आपने सब? देखो खैर मंत्रास में तो बहुत पावर होती है, ऐसा नहीं है, मंत्रा में बहुत पावर होती है, पर जैसे पॉजिटिव मंत्रास होते हैं वैसे नेगेटिव भी मंत्रास होते हैं और वो सब काम करते हैं। जैसे बोलते कि नंबर्स हाथ पे लिखने से पैसे आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं। नंबर्स जो होता है एक स्विच वर्ड एनर्जी होती है, वो हमारे ऑरा में वो एनर्जी अगर लिखने से हमारे कुछ जो पॉइंट्स है एबेंडेंस के, पैसे आने की जैसे बात कर रहे हो, वो सडनली एक्टिवेट हो जाते हैं। वो कुछ नंबर्स जो होते हैं उससे आपकी लाइफ में पैसे आते हैं। जैसे 520 नंबर है, अगर आप आपके हाथ पे लिख देते हो, या 808 नंबर है, आप अपने हाथ पे लिख देते हो, तो इससे 741 है। अगर आपको लगता है कि आपको अचानक से पैसे चाहिए, आपको कोई जैकपॉट लगना चाहिए, तो आप 741 नंबर लिख दो,
हथेली पे, लेफ्ट हैंड के रिस्ट पे, ब्लू पेन से, तो अचानक से आपको लगेगा कि अचानक से मेरे लाइफ में पैसे आने लग गए। ये स्विच वर्ड जो है ये मैजिकली काम करते हैं। बट एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे ना आपको फिर भी। एफर्ट्स तो 100% आपको करने पड़ेंगे। जैसे आप ये जो बोल रहे हो ना, हमारी लाइफ में 80% जो है तुम्हारी डेस्टिनी है और 20% जो है ये तुम्हारी फ्री विल है। तो आपकी डेस्टिनी तो है ही, पर अगर आप फ्री विल में, जैसे ये नंबर्स आपने लिख दिए, किसी की आपने हीलिंग कर दी, आपने कोई तंत्र मंत्र की पूजा कर दी, या फिर कोई आपने आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो 20% आपके लाइफ में बहुत बढ़ोतरी कर देता है। तो आपको वो और ज़्यादा सक्सेसफुल होने में और कामयाबी मिलती है। वैसे ये सब काम करता और है। ये हर चीज़ और के लिए होता मेहनत है। की जो आप जो बात कर रहे हो, एक लेबर भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, और अंबानी भी है। आपने देखा है किसके पास पैसा है? अंबानी जितनी मेहनत मजदूर तो नहीं करता है। तो ये वैसा भी होता है। और सिर्फ पैसा नहीं, लाइक कि अगर आपको कहीं टॉप करना है, किसी अच्छी लड़की चाहिए, आपको लाइफ में ऑफिस अच्छा चाहिए, एनर्जीज का, तो सब नंबर्स पे होता है। नंबर्स पे होता है, तुम्हारे ऑरा पे होता है, तुम्हारे डेस्टिनी पे होता है। सो बहुत सारी चीज़ें, और नंबर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारे लाइफ में। तुम्हारी अगर डेस्टिनी है, तुम अगर यहाँ तक बढ़ रहे हो, तो हम आपको और थोड़ा आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जैसे ये नंबर से तुमको थोड़ा सा बूस्ट कर दिया, तुम्हारी एनर्जी बूस्ट कर दी और थोड़ी पॉजिटिविटी बूस्ट कर दी। जैसे आपने देखा होगा ये अमिताभ बच्चन या बहुत जन अपना नाम चेंज करते हैं, आर डाल देते हैं, स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं। तो वो एनर्जी से तुम्हारे जो नंबर्स हैं वो अलाइंड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और एक बार वो नंबर जब सिंक में आते हैं तो सडनली तुम्हारी ग्रोथ हो जाती है। नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज करने से, हैं। स्पेलिंग चेंज करने से, तो स्पेलिंग जैसे ही चेंज करोगे आपके नंबर्स चेंज हो जाएंगे और वो एक दूसरे के साथ अलाइंड में आ जाएंगे, सिंक में आ जाएंगे। बट जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जो नाम है, नाम हमारा है, हम लोग बोल रहे हैं, उसको सुन रहे हैं बस, बट वो हमारी बॉडी से, हमारे सोल से कैसे कनेक्टेड हो सकता है? तुम्हारे नंबर्स सी, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ तो तुम्हारा प्रारब्ध है, वो तुमने चेंज नहीं किया हुआ है। तुम्हारा जो टोटल है उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे, वो लाइफ पाथ बोलेंगे, वो भी हमारा चेंज नहीं हुआ है। जो तुम्हारी डेस्टिनी है, हम चेंज क्या कर रहे हैं? जो हमारा फ्री विल है, सिर्फ हम नंबर्स को सिंक में लेके आ रहे हैं अपने लाइफ में। तो सिंक में लेके आने से तुम्हारा ऑरा बैलेंस्ड होता है। और कभी भी ये देखिए कि जो एक बैलेंस्ड ऑरा वाला इंसान रहेगा वो लाइफ में तरक्की ज़रूर करेगा। भले ही वो फाइनेंशियली भी आगे बढ़ेगा, उसको रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपना हेल्थ वाइज भी बहुत फिट रहेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो छोटा सा चेंज करने से तुम्हारी लाइफ में कई चेंजेस आते हैं। और मैम ये हो सकता है कि कुछ लोगों को देखने से ना, मैं पर्सनली, जैसे ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, मैं बीमार हो जाता हूँ। तुम्हारा ऑरा जो है इट अफेक्ट हो रहा है उनको देख के। पॉसिबल है ये? बिल्कुल पॉसिबल। और ये जेन्युइनली, मैं कुछ लोग, मतलब मैं जेन्युइनली, मैं कभी बोलूंगा भी नहीं किसी को, बट मैं सिर्फ देख के बीमार हो जाता हूँ कुछ लोगों को। कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे ऑरा में उनकी एनर्जी आती है और वो लोग तुम्हारे लिए डेफिनेटली अच्छा तो नहीं सोच रहे हैं। हाँ, वो भी पता रहता है आपको, है ना, वो भी पता लग जाता है आपको। और ये भी पता लग जाता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ बुरी मनीषा से तुम्हारे पास आए हैं। तो तुम्हारी एनर्जी और उनकी एनर्जी जब मिलती है वो क्लैश हो जाती है और आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है। इससे सडनली आपको लगता है कि मेरा सर दुख रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने उसकी नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली ना, तो आपके ऊपर वो सब आ गई, नेगेटिव एनर्जी आ गई, आपको ठीक नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें तो बहुत पॉसिबल है। मैम, बट जैसे आपका एक पर्सनल लाइफ है, आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं क्या है कि आपका बच्चा भी 10 जगह जा रहा है, फैमिली में भी सब लोग अलग अलग लोग कहाँ से, फिर वो एनर्जी मेंटेन रखना पूरा। बिल्कुल। तो उसमें कभी प्रॉब्लम आती है? ऐसे प्रॉब्लम तो खैर आती ही है, हर किसी को आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। बट अगर आप ये सब चीज़ें डेली रूटीन में लेके आते हो, जैसे मेडिटेशन है या फिर अपना प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ कर रहे हो, आप पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हो, पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे हो, तो एक तो आप मेंटली स्ट्रांग होते हो और
जो मेंटली स्ट्रांग होगा वो इतने जल्दी इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होगा। फिर घर का क्लेंजिंग है, तुम घर का क्लेंजिंग भी कर सकते हो, जैसे सॉल्ट वाटर से नहाना मैंने बोला, वैसे सॉल्ट वाटर से मॉपिंग भी तुम क्लीन कर सकते हो। इससे घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होता है। और जिस घर में, जिस वास्तु में पॉजिटिव एनर्जी होगी वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी कम होगी, और अपने आप तुम्हारा एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह ये सब चीज़ें काम करती हैं। और मैम इविल आई वर्क करता है? बहुत करता है। जैसे इविल आई होता है, नज़र होती है, वैसे ही एक स्टेप आगे इविल आई का होता है, और ये तो काम करता ही है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई बहुत ही गंदी नज़र रख रहा है, या वो जानबूझ के चाह रहा है कि इसका अच्छा नहीं होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है वो कहीं जा नहीं रहा है कुछ करने के लिए, पर उसका जो इंस्टिंक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारे लिए काम करता है, और तुम्हारा ऑरा डाउन है। तो तुम्हारा ऑरा जब डाउन है और सामने वाले इविल आई का ऑरा स्ट्रॉन्ग है, वो इतना बुरी छाप तुम्हारे ऊपर ये होता है कि तुम अपने आप उससे अफेक्ट हो जाते हो। तो ये सब चीज़ें भी बहुत होती है। ध्यान। और इविल आई मैम, क्योंकि इतने कुछ हैं इविल आई, तो वो कौन सा इविल आई कैरी करना चाहिए? कौन सा इविल आई है वो तो खैर पर्सन टू पर्सन ये होता है, बट बहुत समय देखा है कि लोग ही अपने अंदर एक बहुत नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव जेलसी रख के चलते हैं किसी के लिए, तो वो अपने आप इविल आई का काम करते हैं। और मैम ये आपने यार हाथ में, मैं आती तब से ध्यान में तो ये इन क्रिस्टल्स का कुछ ऐसे ही कौन सा क्रिस्टल किस चीज़ों के लिए होता है? जेम्स होते हैं। हमारे हॉरोस्कोप देखा जाता है, जैसे हमारे हॉरोस्कोप में अगर कोई प्लैनेट वीक है या फिर हमारा कोई प्लैनेट खराब है, तो ये पहनने से अपने आप तुम्हारे चार्ट में फर्क आता है, बैलेंस होता है। जैसे ऑरा बैलेंस का, जैसे मैंने बोला ना, थोड़ी एनर्जी बूस्ट हो जाती है लाइफ में। अगर तुम्हारा सूर्य थोड़ा अच्छा है, सूर्य इज फॉर मेन लक ग्रह जो होता है, तो हम उसके लिए अगर रूबी पहन लेते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ रूबी है। कौन सा है इसमें? ये जो है ये रूबी रेड है वाला। हाँ, तो रूबी पहन लेते हैं तो तुम्हारा लक तुम्हारे फेवर में आता है। अगर लक तुम्हारे फेवर में है तो तुम लाइफ में कुछ भी हासिल करते हो। लक से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और तुम जब कॉन्फिडेंट होते हो तो अपने आप करियर में, रिलेशनशिप में, सब जगह तुम अपने आप पॉजिटिव होके आगे बढ़ते हो। तो जेम्स आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ब्लू वाला मैम? ये शनि का स्टोन है, ब्लू टोपैज, इसको ब्लू सफायर या फिर नीलम कहा जाता है। ये शनि का स्टोन तो सबने नहीं पहनना चाहिए। आपके हॉरोस्कोप में देखा जाता है कि आपका शनि कहाँ बैठा हुआ है, और ये सबको सूट नहीं करता है। जैसे राजा से रंक बनाता है और रंग से राजा भी बना देता है, तो ये इस तरीके से काम करता है। बोलते शनि भारी हो रहा है, शनि भारी हो रहा है, पर आपका शनि कहाँ प्लेस्ड है तुम्हारे हॉरोस्कोप में वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सूट कर गया तो बहुत अच्छा है, वो कहाँ से कहाँ लेता है, पर वो सूट नहीं किया तो वो और ज़्यादा मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। और मैम ये जो टोपैज है, ये येलो टोपैज, ये गुरु का स्टोन है। गुरु का स्टोन तो जनरली इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और ये गुरु का स्टोन पहनने से, देखो हमारे हॉरोस्कोप में जो होता है वो गुरु सब में मजबूत होना चाहिए। अगर तुम्हारा गुरु ग्रह जो है वो अगर मजबूत है तो तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा है, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तुम्हारा लाइफ अच्छा है, तुम्हारा प्रोग्रेस भी अच्छा है। तो गुरु का स्टोन पहनने से तुमको लाइफ में सब चीज़ें मिलती है, इसीलिए गुरु के ब्लेसिंग भी लेना चाहिए। और गुरु का स्टोन तो मोस्टली सबको सूट करता है। अगेन वो तुम्हारे चार्ट में कैसा उसका प्लेस है वो देख के ही पता चलता है। और ये मैम ये लास्ट वाला, ये मोती जो होता है, ये जैसे मन के लिए होता है। आजकल मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि देख रहे हो कि मेंटल इलनेस कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मून जनरली तुम्हारे मन के लिए होता है, बोला जाता है ना चंद्र मनस्य कारणम। तो मून अगर अच्छा है तुम्हारा, और तो तुम्हारा माइंडसेट अच्छा है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो और बाकी भी चीज़ें होती है हॉरोस्कोप में चंद्र के लिए। तो चंद्र वेल प्लेस्ड होने से सारे सुख तुमको आते हैं। चंद्र ग्रह जो है ये चौथे घर का मालिक भी है, तो उससे तुम्हारा हॉरोस्कोप और ज़्यादा मजबूत होता है, और तुम्हारा मन भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो लास्ट वाला है वो सबको कैरी कर लेना चाहिए, लाइक हाँ जी, दिस।
नहीं, सबको नहीं। तो नहीं कैरी करना चाहिए। अगेन वो तुम्हारे चार्ट देख के ही और पता मैं फिंगर्स चलता का है। भी होता है कि इस फिंगर पे ही पहनना चाहिए। हाँ, सब ग्रहों की अलग अलग फिंगर होती है, उस ग्रह की उसी फिंगर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये किसी में पहन लिया, ये किसी में पहन खुद लिया। से नहीं करना चाहिए। खुद से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। तुम एक गाइडेंस ले लो और Correct. तुम्हारा Please चार्ट contact दिखा दो शिल्पा ओझा मैम। जी, और उस हिसाब से कर सकते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। आपने इतने लोगों को हील किया, आप अलग अलग जगहों गए हो, अलग अलग प्रॉब्लम्स लोगों की सुनी है, फिर उसमें अपने आप को लाइक कि आपका एक लेसन होता है लाइफ में कि ये शिल्पा मैम की एडवाइस है, सब काम आएगी आप सबके। तो आपकी कैसी एडवाइस सब लोगों के लिए कि अपने आप को कैसे आप एनर्जी वाइज एक्टिव रख सकते हो, कैसे खुश रह सकते हो? आपकी एक एडवाइस जो लोग आप चाहते हो मैं पूरी दुनिया को ही बताना चाहती हूँ। बिल्कुल, मेरा जो एडवाइस है मेन, एक तो तुम पॉजिटिव रहो, दूसरा चीज़ अपना इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पे मत रखो, और मेंटली स्ट्रांग रखो। अगर लाइफ में आप ये दो चीज़ें सीख लेते हो ना, मेंटली स्ट्रांग होना और इमोशनल डिपेंडेंसी कम से कम रखना, तो तुम कहीं भी सरवाइव तो कर ही सकते हो, प्लस तुमको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी। आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो ठीक है, हर एक जन होता है, बट तुम्हारा इमोशनल इंडिपेंडेंट और मेंटली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ माई एडवाइस टू ऑल लवली लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ को हमेशा किसी न किसी सहारे की, इमोशनल डिपेंडेंसी, मॉरल डिपेंडेंसी की ज़रूरत होती है, फिर वो कितनी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग क्यों न हो। तो अगर वो ये चीज़ सीख लेती है, अपने आप में रहना, मेंटली स्ट्रांग रहना और इमोशनली स्ट्रांग रहना, तो वो बहुत स्ट्रांग औरत बन सकती है। और आप तो जानते हो औरतें क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। आपको एक छोटा सा गिफ्ट रखा है मैम मैंने, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बातें विद दिव्यांश। थैंक यू सो मच, लवली। हमने ढूंढी इंस्टाग्राम में आपकी पिक्चर्स। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल सरप्राइज। हाँ, तो आज थी हमारी शिल्पा मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात जो कि अपने आसपास अपना ऑरा बहुत अच्छा रखो, और लाइफ में किसी को इतना अटैच मत हो जाओ इमोशनली किसी से जो आपको फिर बाद में तकलीफ दे, और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो। और इसके अलावा आपको कभी भी कोई सॉल्यूशन चाहिए हो कि कुछ आपको लगे कि हाँ मेरा ऑरा या नज़र का कुछ हो, तो आप कांटेक्ट करते हो शिल्पा मैम को। आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर उनको मैसेज कर सकते हो, और इस कॉन्वर्सेशन से भी कोई बात आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैम हमें आपकी बात और अच्छी लगी है। और भी 72 टाइप्स की हीलिंग करते हो आपने बताया, तो कोई भी हीलिंग से आप अगर ऐसे कि मुझे ये सब जानना है तो प्लीज़ कांटेक्ट करो मैम को, और लाइफ में खुश रहो और अच्छे लोगों के साथ रहो। और बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए बातें विद दिव्यांश राणा। नीचे बिला स्टूडियो आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। बातें विद दिव्यांश राणा।